ये किरनापुर से बड़ी खबर में आपको बता दें, जहां भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा अवधि में भारी लापरवाही के साथ अनुशासनहीनता। जी हां, पूरा मामला स्व दिलीप भटेरे शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय किरनापुर का है, जहां स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय किरनापुर में आए दिन आपसी विवाद और अनुशासनहीनता के घटनाक्रम घटित होना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। फिलहाल स्व दिलीप भटेरे शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय किरनापुर में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय एवं भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित हो रही है, जिसमें महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्रोफेसर की ड्यूटी न लगाते हुए आउटसोर्स की चतुर्थ श्रेणी प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाकर पूरी परीक्षा में परीक्षार्थियों से पैसे लेकर नकल मारने की छूट देकर माल कमाया जा रहा है। और ऐसा विगत 3 वर्षों से संचालित सभी परीक्षाओं में चल रहा है। जो कर्मचारी आउटसोर्स के हैं, उनकी परीक्षा ड्यूटी भी लगाई जा रही है और वे स्वयं परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा भी उसी महाविद्यालय में दे रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि भ्रष्टाचार या अन्य संदिग्ध स्थिति में जिनका नाम है, जो कि चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों या आउटसोर्स और अतिथि विद्वानों को परीक्षा जैसे गंभीर और गोपनीय कार्य में लगाया जाता रहा है। वहीं जानकारी में यह बताया गया कि महाविद्यालय के पास पहले से ही पर्याप्त संख्या में प्रथम श्रेणी प्रोफेसर उपलब्ध है, जो अपनी सेवाएं महाविद्यालय को दे रहे हैं। वहीं अब आपको आगे बता दें कि आयोजित छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी एवं भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा अवधि के दौरान आउटसोर्स के चतुर्थ श्रेणी प्रोफेसर की ड्यूटी लगाकर कहीं न कहीं महाविद्यालय अपनी गोपनीयता भंग कर रहा है, जिसका उक्त महाविद्यालय के परीक्षा परिणामों पर भी असर दिखाई देगा और महाविद्यालय की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। महाविद्यालय परिसर में ही छात्र छात्राओं के बीच हुई मारपीट का सभी स्थायी प्रोफेसर व अतिथि विद्वान एवं आउटसोर्स कर्मचारी नग्न आंखों से देखते रहे तमाशा। जी हां, उक्त चल रही परीक्षा के दौरान ही एक अशोभनीय एवं अनुशासनहीनता का मामला महाविद्यालय परिसर में सामने आया है, जहां कुछ छात्रों ने कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा से अभद्रता करते हुए मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित छात्रा द्वारा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इंजो खान से भी की गई है। वहीं पीड़ित छात्रा ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि 20 फरवरी को BA प्रथम वर्ष की CCE हो रही थी, जिसमें कॉपी जमा करने की भी सेकेंड ईयर की 2 छात्राओं द्वारा बरमैया सर के कहने पर हम सहयोग प्रदान करते हुए कॉपी जमा कर रहे थे, किंतु काफी समय बीत जाने के बावजूद 3 छात्रों ने हमारे पास कॉपियां जमा न करते हुए बदतमीजी करने लगे। उसके बाद कक्षा से बाहर निकलने पर हमें गंदी गंदी गालियां देते हुए मारने लगे, जिससे हमारे कपड़े फट गए, जबकि एक लड़के ने तो फूलों से भरा गमला उठाकर मारने दौड़ गया और मेरी एक सह छात्रा के गाल पर तमाचा भी जड़ दिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस पूरी घटना को कॉलेज में ड्यूटी कर रहे सारे महिला पुरुष अतिथि विद्वानों ने अपनी बेशर्म नग्न आंखों से देखा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव न करते हुए अपनी नामर्दानगी का शानदार परिचय देते हुए घटना को दबाने का प्रयास कर रहे। हालांकि उक्त घटना से आहत पीड़ित छात्राओं ने प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इंजो खान को उक्त छात्रों के इस तरह किए गए बर्ताव पर उन्हें दंडित किए जाने की मांग को लेकर शिकायत पत्र भी सौंपा है। वहीं इस मामले में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इंजो खान द्वारा सामंजस्य स्थापित करने की बात कहते हुए गोलमोल जवाब दिया गया, जिसकी हम सभी को उम्मीद थी। विवादों से पुराना नाता रहा है महाविद्यालय का। अब बता दें कि गत वर्ष भी परीक्षाओं के संचालन के दौरान कॉलेज में एक अतिथि विद्वान त्रिवेदी सोलाखे द्वारा किसी छात्रा से अश्लीलता करने पर छात्रों द्वारा उसकी जमकर पिटाई किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था, जिसे महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता जैन द्वारा दबा दिया गया। जबकि दूसरे मामले में इसी महाविद्यालय में चपरासी इतेश लिल्हारे द्वारा महाविद्यालय में काम करने वाली बाई से ही छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, जिसका मामला फिलहाल माननीय न्यायालय बालाघाट में चल रहा है। वहीं तीसरे मामले में महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता जैन से परेशान होकर महाविद्यालय में पदस्थ नगपुरे द्वारा जहर खाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसका गोंदिया के एक निजी अस्पताल में 1 महीने तक का इलाज चलता रहा, जिसे भी महाविद्यालय के प्राचार्य सुनीता जैन द्वारा दबा दिया गया। किरनापुर से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। मैं इस समय प्रभारी प्राचार्य हूँ।
सर आज जो मामला हुआ है यहाँ वाद विवाद का, जो लड़कियों को कुछ कॉलेज के लड़कों ने मारपीट किया है, क्या है मामला सर, और क्या है, आपने क्या कार्रवाई की है उन लड़कों सर दरअसल क्या था कि आज भोज की परीक्षा थी हमारी। ये 2:30-3 बजे के टाइम क्या बोलते हैं, मैं चैम्बर में था तो इन्होंने बताया कुछ मतलब यानी कि सीसी हिंदी डिपार्टमेंट ले रहा है तो बच्चों में कुछ विवाद हो गया है। जब मैं पहुंचा तब तक तो मतलब यानी कि वहाँ कोई लड़का लड़की कोई नहीं था, स्टाफ नहीं था। हिंदी में मैं गया, मैंने पूछा भी क्या हो गया, तो फिर मैडम ने इन लोगों ने मेरे को बताया कि सर ऐसे सीसी ले रहे थे तो बच्चों में विवाद हुआ था। मैंने कहा कौन बच्चे थे वो, तो इन्होंने 1-2 मैंने कहा ठीक है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद आप लोगों का आगमन हो गया। सर जैसे कि अभी वो कॉलेज में हाँ। वो स्टूडेंट उपलब्ध है सर, जो हाँ। अभी जो विवाद हुआ है, हाँ। वो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है सर? और नहीं अभी तो सर उनको कैसे कॉलेज से जाने दे दिया गया इतना बड़ा जब विवाद होने के बाद? नहीं कैसे अब सर हम क्या बोले, बच्चों को पकड़ के रखेंगे क्या? तो सर डिसिप्लिन नहीं रहता क्या नहीं, सर ये कॉलेज में? यहाँ डिसिप्लिन नहीं है क्या? नहीं, जैसे डिसिप्लिन कि वो जो बच्चे थे, हाँ। बच्चियाँ छात्राएं बता रही है कि वो जो बच्चे थे वो कॉलेज के ड्रेस में भी नहीं थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। यूनिफॉर्म में नहीं थे। बच्चा देखेंगे सर, अब इन्होंने बताया है मेरे को ड्रेस में, अब कॉलेज है सर इसमें, वो तो मेरे को अब संज्ञान में यूनिफॉर्म है ना सर कॉलेज की? हाँ यूनिफॉर्म। बच्चियों ने ये भी सवाल उठाया सर कि यहाँ कॉलेज में अनुशासन नहीं चल रहा है। नहीं सर, यहाँ अनुशासन पे इतना बड़ा जो झगड़ा है यहाँ हो गया, उसके बाद में वो इसके लड़के पूर्व भी सर यहाँ पे क्या वाद थे? विवाद हुआ है, बाहर के लड़के आके यहाँ पे वाद विवाद करके गए टीचर के साथ में। वो तो आप देख रहे हैं, हम लोग सब देखते हैं। और मैं अभी तो सर ऑलरेडी कौन कौन लड़के हैं, उनका नाम बता वो सकते हैं? लंबे लड़के नहीं जानता, अभी उन्होंने मैं रिपोर्ट लूंगा फिर बताऊंगा। सर इतना बड़ा हाँ। सब हो गया और आपको उनके लड़कों के नहीं नाम भी सर पता रिपोर्ट आएगी तभी तुम मेरे को मैं सर आपसे एक सवाल है। क्या बोलिए? लगातार इस कॉलेज में हाँ। अनुशासन को लेकर सवाल खड़ा होता है हाँ। और हर बार मीडिया से यही चर्चा करती है कि अपन की हाँ। हर समय सुविधा करेंगे, हाँ। लेकिन सुविधा कुछ किसी प्रकार की नहीं। हमेशा झगड़ा एक वाद विवाद और उत्पन्न होता है कि अनुशासन को लेकर, लेकिन हमेशा पिछड़ते जा रहा है। नहीं सर मैं बताऊँ आपको, एक्चुअल में आप ये बात कब की बात कितना टाइम पहले बता रहे हैं ये कम सुनिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, अभी मेरे को 1-1.5 साल करीब हुए हैं। इस मेरे दरमियान टाइम में मेरे अभी ऐसा कोई घटना नहीं। सर अनुशासन को लेकर क्या ठोस कदम उठाए अब जाएंगे सर आपके? ऐसे आप लोग आए अच्छा लगा, ठीक है ना, मालूम पड़ रहा है। अब यानी कि जो अनुशासन कमेटी है हमारी है ना, उसकी हम ड्यूटी लगाएंगे कि वो थोड़ा वॉच करें। अच्छा सर, जो जिन लड़कों के साथ ये लड़कों ने घटना की, उन लड़कों पे क्या नहीं, अब हमारी कमेटी बनाएंगे, वो करेगी तो उनका सबका बयान लिए जाएंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। सर यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी थोड़े मतलब सख्तीता बरतते नहीं है बच्चों पर, और अनुशासन भी नहीं है कि बच्चों को थोड़ा अनुशासन सिखाए। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्टाफ पे ही हावी होते हैं, तो सर इसमें क्या कहना है? नहीं सर ऐसा नहीं है, हावी नहीं होते, लेकिन हम फिर भी लड़कियां बता रही थी सर कि पूरे स्टाफ पे हावी हो गए थे। नहीं वो मैं दिखवाता हूँ ना सर, अभी बच्चे होते नहीं है, लेकिन फिर भी अनुशासन को हम और मेंटेन ठीक है। नाम विजेंद्र बरमैया है और मैं विगत 1 वर्ष से यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। किस कॉलेज से? जी मैं स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किरनापुर। अच्छा, आज जो दिनांक में जो अभी अब जो कॉलेज में जो वाद विवाद हुआ है, किस बेस को लेके हुआ है? सर एक्चुअली क्या है कि जैसे कि कॉलेज में सीसी परीक्षा चल रही है, उसी प्रकार से हमारे विभाग में हिंदी की सीसी चल रहा था, और उस दौरान क्या है कि वो सीसी की परीक्षा सतत रूप से मतलब कि अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हम सीसी परीक्षा होने के बाद में पेपर कलेक्ट करते हैं। तो पेपर कलेक्ट कर रहे थे, उसमें क्या है कि 2 छात्राएं पेपर कलेक्ट करने में मदद कर रही थी, और पेपर कलेक्ट करते हुए मैं उनको बोल रहा था, मतलब कि जो स्टूडेंट है उनको, तो भाई आप पेपर देते जाइए और आप बाहर निकलते जाइए। तो वैसा ही हुआ और उन्होंने पेपर जमा किया और बाहर निकलते गए। जैसे मुझको साइन वाली रिसिप्ट दिया उन्होंने और पेपर मेरे पास कलेक्ट हुए, उन पेपरों को लेके मैं अपने विभाग में गया। विभाग में जाने के बाद में वो पेपरों को मैं जब पिन कर रहा था, साइन वाले पेपरों को, तो तब मुझको बाहर से आवाज़ आई। बाहर से आवाज़ आने के बाद में मैम ने मुझको बोला जाइए सर थोड़ा देखिए काहे की आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं आया बाहर, और जहाँ पर मैं जिस कक्षा में सीसी ले रहा था उधर गया, तो वहाँ पर मुझको कुछ बच्चे दिखे, लेकिन उनसे मैंने पूछा यहाँ पर आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? तो सर बोले वो कुछ स्टूडेंट हैं तो उनके बीच में वाद विवाद हो रहा है, तो वो आगे ही गए हैं। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न हुआ और फिर आया, तो
विभाग के सामने कुछ हमारे टीचिंग स्टाफ थे और जो बच्चे थे जिन्होंने जो यानी कि छात्राएं हैं जिनके साथ उन्होंने वाद विवाद किया था, तो वो जो लड़के हैं वो क्या है कॉलेज स्टाफ के साथ में वो जो कॉलेज स्टाफ उनको समझा रहे थे तो उनकी समझ नहीं यानी बातें नहीं समझ रहे थे और साथ ही उनको क्या है कि ऊपर से उनके ऊपर और आक्रोश बता रहे थे। तो ये चीज़ें फिर हमने बाद में देखा और उसके बाद में जो घटना हुई सब लोगों ने क्या है कि देखा है और सुना है। अच्छा, जिस छात्रा के साथ ये घटना घटित हुई उस छात्रा का ये कहना है कि वहाँ पे जिस टाइम वाद विवाद हो रहा था उस समय कुछ टीचर भी थे मतलब कि वो जो घटना हुई है वो क्लास के बाहर हुई है। अच्छा, क्लास के बाहर पर वहाँ क्योंकि टीचर लोग भी कुछ उपस्थित थे बोल रहे थे। हाँ, तो मैं था और वो कलेक्ट कर रहे थे। कलेक्ट करने के बाद में हम नहीं लोग सर, जहाँ बाहर वाद विवाद हुआ कितने टीचर थे वहाँ पे? हाँ, तो मैम थी, लेकिन ये दूसरे जो क्या है कि सीसी परीक्षा 2 कक्षाओं में चल रही थी, तो वो जो पहला वाला कक्षा है कक्षा क्रमांक 11 उसमें क्या है मैम प्रश्न लिखा रही थी और मैं हूँ तो पीछे जाके वहाँ पर सीसी कलेक्ट कर रहा था। सर जो ये विवाद हुआ है, जो लड़के यहाँ पर जी। वो मारपीट की है लड़कियों को, सर ये लड़कों के क्या नाम है और कौन सी क्लास में है? सर जब एक मतलब कि ये घटना हुई उसके बाद में फिर पता चला कि वो एक लड़के का नाम अर्पित हुमनेकर है और उसके बाद में एक लड़के का नाम दीपक कामड़े है और एक लड़के का नाम शेखर है। ये सर ये कौन सी क्लास में है? ये BA फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। फर्स्ट ईयर। तो इनके ऊपर जैसे इतना सारा विवाद देख करके कॉलेज प्रबंधन या कॉलेज के स्टाफ वाले ने कुछ किया नहीं, उनके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई कि नहीं किया? ये जैसे एक घटना हुई उसके बाद में क्या है कि सब लोग बच्चे क्या है कि इधर उधर चले गए और उसके बाद में फिर तो बच्चों ने प्रिंसिपल सर को फिर बात बताई और उसके बाद में फिर आप लोगों का आगमन हुआ यहाँ पर। सर जैसे पूरा स्टाफ मौजूद था, क्या यहाँ पर प्रभारी प्रिंसिपल साहब नहीं थे क्या मौजूद? हाँ थे, वो अपने चैम्बर में थे और जब पूरी घटना होने के बाद में फिर सर के पास भी बच्चे गए। बच्चे गए, बाद में हमको पता चला जब आप लोगों ने हमको बुलाया तब।